नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अपनी व्याकरण पुस्तक से पढ़ेंगे वृत्तांत लेखन। तो चलिए सबसे पहले ध्यान देंगे कि वृत्तांत लेखन का अर्थ क्या है। वृत्तांत लेख किसे कहते हैं? वृत्तांत का अर्थ है घटी हुई घटना का विवरण लेखन करना, अर्थात जो घटना घट गई है उसके बारे में कुछ बताना वृत्तांत लेख कहलाता है। यह रचना की एक विधा है, परंतु लेखन एक कला है जिसमें भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना होता है। यह एक ऐसी कला है जिसमें हम ऐसी भाषा डालते हैं जो काफ़ी कुशलता से हम प्रयोग करते हैं। यह किसी घटना समारोह का विस्तृत वर्णन है जो किसी को जानकारी देने हेतु लिखा होता है। वृत्तांत लेख जो है वह घटना का विशेष वर्णन है जो किसी को जानकारी देने हेतु लिखा जाता है। इसे रिपोर्ताज नाम से भी जाना जाता है। वृत्तांत लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। पहला ध्यान देने योग्य बिंदु है वृत्तांत में घटित घटना का ही वर्णन करना है। यानी वृत्तांत हमें इस तरह से लिखना है, इस तरह से बताना है जिसमें घटी हुई कोई घटना के बारे में ही वर्णन करना है। दूसरा बिंदु है घटना काल स्थल का उल्लेख अपेक्षित होता है। दूसरे बिंदु में कहा गया है कि घटना और काल और स्थल यानी जगह और घटना कब घटी वह समय, इन सारी चीज़ों का उल्लेख करना अनिवार्य होता है। किसमें? वृत्तांत लेख में। साथ ही साथ घटना जैसी घटित हुई उसी क्रम में प्रभावी और प्रवाही भाषा में वर्णित हो। कहने का मतलब है कि घटना जिस क्रम में घटित हुई है, मतलब एक के बाद एक जैसे घटना घटित हुई है, इसका आपको ध्यान देना है कि जो चीज़ें पहले हुई है उसे ही पहले डालना है, फिर उसके बाद वाले चीज़ को डालना है और तीसरे नंबर पे फिर क्या हुआ वह डालना है। यानी एक के बाद एक क्रम को मेंशन करना है और क्रम को आगे बढ़ाते हुए वर्णन करना है। चौथा ध्यान देने वाला बिंदु है आशयपूर्ण, उचित तथा आवश्यक बातों को ही वृत्तांत में शामिल करें। यानी अनावश्यक कोई भी अनर्गल बातें वृत्तांत लेख में नहीं डालनी है। आप वही बात डालिए जो उस लेख से संबंधित है। और नेक्स्ट बिंदु है वृत्तांत का समापन उचित पद्धति से हो। जो हम समापन करते हैं, जब ख़त्म करते हैं, तो उसके तरीके भी बिल्कुल सही पूर्वक से होना चाहिए कि किस तरह से किसी प्रोग्राम का, किसी कार्यक्रम का समापन किया गया। बच्चों, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्तांत लेख जो है वह किसी सच्ची घटी हुई घटना को क्रमबद्ध सजा करके प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना वृत्तांत लेख कहलाता है, जिसमें समय का, स्थान का एवं घटना किसके किसके प्रेजेंट में, किसके किसके उपस्थिति में घटी है, इन सारी बातों का जिक्र करना आवश्यक होता है। इस प्रकार से मैं आपको वृत्तांत लेखन के लिए कुछ आवश्यक बातें बताती हूँ जिस पर विशेष ध्यान देना है। उसे ध्यान से लिखिए। पहले नंबर पे शीर्षक। वृत्तांत को एक उचित शीर्षक दें, यानी एक उचित आपको नाम देना है, एक शीर्षक देना है। दूसरा है स्थान। वृत्तांत या घटना का स्थान लिखें, कहाँ पे वृत्तांत हुआ है उसके बारे में वो जगह आपको लिखना है। तीसरा है दिनांक। वृत्तांत का दिनांक भी लिखना जरूरी होता है कि किस डेट को आपका यह कार्यक्रम शुरू हुआ है या समापन किया गया है। चौथे नंबर पर है समारोह या कार्यक्रम जो है, इसके अंतर्गत कौन सा समारोह या कार्यक्रम है इसका नाम लिखें। जैसे एग्जाम्पल, शिक्षक दिवस है, बाल दिवस है, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस है। इस तरह के चीज़ को वृत्तांत लेख में हमें लिखना है। पाँचवें नंबर पे है कार्यक्रम अध्यक्ष यानी प्रमुख। इसके अंतर्गत कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष, अतिथि एवं कार्यक्रम प्रमुख का उल्लेख होता है। इसमें जो व्यक्ति आए हुए हैं, अध्यक्ष बने हुए हैं, मुख्य अतिथि जो हैं, उनके बारे में भी विस्तार से लिखना है। छठे नंबर पर है शैली। वृत्तांत वर्णनात्मक एवं कथनात्मक शैली में लिखा होना चाहिए। आपको ध्यान देना है कि यह लिखते समय जिस तरह से कहानी लिखते हैं उस तरह से वर्णन करते हुए, व्याख्यान करते हुए लिखना है। सातवें नंबर पर है संक्षिप्त। वृत्तांत संक्षेप में क्रमवार और प्रवाही होना चाहिए। इसमें आशयपूर्ण, आवश्यक और उचित बातों को ही समावेश होना चाहिए। आठवें नंबर पे है कि भाषा। वृत्तांत भूतकाल में लिखा होना चाहिए तथा उत्तम पुरुष सर्वनाम जैसे मुझे, हमें, मैं, मेरे आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
9वें नंबर पे है समापन एवं आभार प्रदर्शन, यानी किसी भी कार्यक्रम की जो समाप्त होती है और जब हम आभार प्रकट करते हैं उसके बारे में बताया गया है कि समारोह के अंत में समापन एवं आभार प्रदर्शन का भी वर्णन होना चाहिए कि यह कार्यक्रम किस तरह से समाप्त होता है और कौन व्यक्ति आकर के आभार प्रकट करते हैं, उसके बारे में वृत्तांत लेख में अच्छी तरह से चर्चा होनी चाहिए। आगे मैं आपको बताऊं कि वृत्तांत लेखन के लिए निम्नलिखित सूत्रों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप पिक्चर पर ध्यान देंगे किस तरह से वृत्तांत लेखन के प्रकार में क्या क्या आ रहा है। तो किसके द्वारा मतलब किसने लिखा है, कब लिखा है, कहाँ लिखा है, किस जगह, क्या लिखा है और कैसे लिखा है और किसका लिखा है, किसके बारे में लिखा है, इन सारी चीज़ों का इस पर व्याख्यान होता है। तो बच्चों इससे आपको बहुत आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा कि हमें वृत्तांत लेखन किस तरह से लिखना है। यानी यह सारी चीज़ों को ध्यान देना है कि कब जो हम लिखने जा रहे हैं, मान लीजिए आप उदाहरण स्वरूप आपका हिंदी दिवस पर आप निबंध लिख रहे हैं, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, उसे मनाते समय कौन कौन लोग इकट्ठा हुए हैं, कौन मुख्य भाषण दिया है, उसके बारे में कौन मुख्य बातें बोला है, कितने बजे बोला है, कितने बजे आपका यह प्रोग्राम शुरू हुआ था और कब समाप्त हुआ है, यह कहाँ पर हुआ है, जगह का वर्णन करना है, यह किसके द्वारा हुआ है, किसने कराया है इसे। इस तरह से इसमें सारी बातों का जिक्र होना चाहिए और वृत्तांत लेख किस तरह से समापन करना चाहिए। अंत में मैं आपको यही कहूँगी कि उपयुक्त बातों को ध्यान में रख करके सीमित शब्दों में वृत्तांत लेखन लिखने में आसानी होती है। आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। धन्यवाद।